हॉट रोल की निशानी है, हॉट रोल के दोस्त में आता है। और या तो फिर बोले कि गलाई में जो अपन एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर वायर डालते हैं तो उसमें काली दस्ट चिपकी रहती है। हाँ जी। वो स्कैटर होकर इसके ऊपर माल में आती है। हाँ जी। वो हॉट रोल होता है, हॉट रोल होने के बाद फिनिश होती है, फिनिश होने के बाद वो डब्बे 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 फाड़े के ऊपर दिखते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर मेरा कहना ये है कि अगर वो मान लीजिए डस्ट उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे को माल में रिजेक्शन तो लाएगा ही। हाँ जी। हाँ जी। तो माल में रिजेक्शन वैसा आता नहीं है, माल 10% चलता है। हाँ जी। फिनिशिंग में जो पहले कितनी फिनिश आती थी वो अब इसमें नहीं आ रही है, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं सर्कल के ऊपर। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है कि मेटल की फिनिशिंग ना आने का कारण जो होता है स्लैग फॉर्मेशन होता है। स्लैग मतलब एक्चुअली क्या होता है, दो तरह की इम्प्योरिटी होती है किसी भी मेटल के अंदर। एक मेटलिक होती है, एक नॉन मेटलिक होती है। और जो मेटलिक होती है तो उसमें तो जो है ना, जो अनरिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं ना, उनको मेटलिक इम्प्योरिटी बोलते हैं। और जो नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी है उसमें दो तरह की होती है, एक तो होती है ऑक्साइड और दूसरी होती है क्या कहते हैं, स्लैग। स्लैग वो होता है जैसे कि आपने जैसे करे वायर वगैरह ना, वायर में कुछ कोटिंग वगैरह है, या मतलब कास्टिंग के अंदर ग्रीस है, पेट्रोल क्या कहते हैं, ऑयल वगैरह जो है, तो उससे जो इम्प्योरिटी जो इंजेक्ट होती है ना मेटल के अंदर, उसे जो है स्लैग बोलते हैं। वो ब्लैक कलर की होती है। मतलब ये एक जो है ना नेचुरल फिनोमिना है कि मटेरियल कभी भी जो है ना, कभी भी डल नहीं होता। कोई भी मेटल है, चाहे कोई कॉपर है, कोई भी जिंक है, कोई भी है, उसकी एक अपनी ब्राइटनेस होती है। यदि वो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर होगा तो वो जो है बिल्कुल ब्राइट होगा। जो कई बार आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद में जो कास्टिंग करते हैं या कुछ कुछ भी बनाते हैं, मतलब जो आप सर्कल वगैरह बनाते हो, तो उसकी चमक अलग ही दिखाई देती है। कभी तो बफिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी चमक होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो नॉन मेटलिक इम्प्योरिटी जो ना, स्लैग फॉर्मेशन, जो ब्लैकिश कलर आ रहा है ना, कास्टिंग के अंदर ब्लैकिश कलर आ रहा है, तो वो स्लैग के ही कारण होता है। ठीक है जी। तो स्लैग फॉर्मेशन है, ये मेटेलिक इम्प्योरिटी नहीं है। इसको इसको डायग्नोज करने के लिए आप इसकी फोटो खींच के उसको जूम करके देखिए, तो आपको ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये मतलब एक तरह से जो है ना, माइक्रो माइक्रो नहीं बोलेंगे इसको, मैक्रो इंस्पेक्शन बोलेंगे। माइक्रो तो माइक्रोस्कोप से हो गया। ये मैक्रो जैसे हम लाइंस वगैरह से देखते थे ना, तो आजकल जो है ना, मैं तो ये लोगों को जो है ना, मैं नया फार्मूला दे देता हूँ। तो अपना जो है ना फोटो खींचो इसके अंदर, और मतलब सिंगल जूम, दो डबल जूम, दो तरह का होता है। एक तो जो है ना जूम करके फोटो खींच के उसको फिर जूम कर दो, उसे डबल जूम बोलते हैं। ठीक है। और एक फोटो खींच के उसको जूम कर दो, उसको उसको जो है सिंगल जूम बोलते हैं। तो इससे ज्यादा तो क्लियरेंस तो किसी प्रोसीजर से आ ही नहीं सकती। ठीक है। अब इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि आप डिगैसिंग कर रहे हो ना, डिगैसिंग से स्लैग फॉर्मेशन कभी भी दूर नहीं होती। उससे और ज्यादा मतलब जो है उसके अंदर मिक्स हो जाती है, क्योंकि डिगैसिंग में तो मेटल जो है ना मिक्स होता है, मिक्सिंग होती है। तो जो भी चीज़ उसके अंदर पड़ी है वो मिक्स हो जाती है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। तो इसके लिए जो है डीफ्लक्सिंग करनी होती है, मतलब जो है उसको मेटल को क्लीन करना होता है फ्लक्स से। इसमें फ्लक्स का रोल ज्यादा होता है। फ्लक्स यानी जो अपना पाउडर हो गया। हाँ, पाउडर जो गुलाबी रंग का पाउडर होता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ। उससे क्लीन फ्लक्स करके। तो यूज करता ही है, फ्लक्स तो बराबर यूज करता है। भैया करने का तरीका होता है ना। तो दो चीज होती है, एक तो ये होता है कि टेक्नोलॉजी, और एक होता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी एंड व्हाट टाइप ऑफ द टूल यू आर यूजिंग। ठीक है ना, कई चीजें होती हैं इसके अंदर। आप मतलब जो है, आप यदि आपको कोई माल बेचेगा ना, सपोज मैं किसी से मसाले लेके आया तो वो बोल देगा कि ये मसाला ये सब्जी में इस्तेमाल कर लो, बट हाउ टू मतलब उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, चम्मच से डालना है या चुटकी से डालना है, एक साइड में डालना है, क्या करना, दैट डिपेंड अपॉन द टेक्निक। टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर डिफरेंट थिंग। अब सपोज क्या ना, मसाला ही सही नहीं है फिर क्या करोगे? मसाला ही सही नहीं है फिर क्या करोगे? सही बात है। हम्म। तो फिर फ्लक्स मेरे को बता दो किस टाइप का और कैसे प्रोसीजर से वो इसको एक्सोथर्मल चेक फ्लक्स करना है यूज, आपको। इसके लिए एक्सोथर्मल फ्लक्स यूज होगा। नॉर्मल फ्लक्स यूज नहीं होगा। दो तरह के फ्लक्स होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्मल और एक को बोलते हैं एक्सोथर्मल। ठीक है ना जी। जो अच्छा। एक्सोथर्मल होता है वो क्या करता है, इम्प्योरिटी को वॉश आउट कर देता है एक तरीके से, उसको वॉश आउट ही बोलेंगे। जो निकाल देता है उसको वॉश आउट अच्छा। बोलते हैं। ओके।